अब ऑफलाइन में स्टिकर पहन के जाएंगे तो बाइको को आदमी न लगेगा जिसका दांत नहीं दिखाएगा रास्ता में। तो यहाँ से तैयारी के कैसे जाएंगे? ड्रीम स्ट्रीम बिहार, इस चैनल को जाइए और खूब सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ड्रीम स्ट्रीम में, जहां हम आपके सपनों को एक ऊंचाई देने की कोशिश करते हैं। और आज हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और उस शख्स के पास हम वहां पहुंचे हैं जहां से ये डिजिटल क्लास चलाते हैं और जानते हैं कि कैसे ये यहाँ पे शूटिंग करते हैं, कैसे लोगों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, और क्या क्या सेटअप यहाँ लगा रखे हैं। और सर हमारे सामने ही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आपको भी, यहाँ आने के लिए सभी भाइयों का स्वागत है, और जो भी भाई देख रहे हैं नमस्कार। सर अभी आपके स्टूडियो में मैं बहुत सारा चीज़ लगा हुआ देख रहा हूँ नीचे से ऊपर तक, और एक अजीब सा चीज़ मेरे को दिख रहा है, ये साउंड बॉक्स। क्या क्लास में इसका भी उपयोग होता है क्या? इसका उपयोग हम बच्चे को मनोरंजन नहीं, खुद से मनोरंजन करने के लिए रखा गया है। ये केवल ऑनलाइन के सिस्टम में ऐसा है, लोगों को हम बजा कर सुनाते नहीं है, खुद सुनते हैं गाना मनोरंजन करने के लिए। क्या है कि हमेशा जब पढ़ते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे तो मन उब जाएगा, उसके लिए वो जो है मनोरंजन करने के लिए वो बजा रखा गया है, और इसके इस्तेमाल जो है खुद से बजाने के लिए करते हैं। जी जी। तो सर ऑनलाइन जो आप पढ़ाते हैं या सिर्फ यूट्यूब पे ही है कि आपका कोई प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे यूट्यूब के अलावा जहाँ आपका वीडियो प्रोड्यूस होता है? जी, मेरा यूट्यूब पे चैनल का नाम है प्रकाश मैथ पॉइंट यूट्यूब पे, और इंस्टा हो गया प्रकाश सर ब्लॉग्स, यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, फेसबुक पे पढ़ाते हैं, सब जगह। मतलब ये बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास देते हैं? यही है ना सर? एकदम पूरा मुफ्त है। ये मैथ पॉइंट है। सर आपने नाम सुना होगा मैथ मस्ती। ये अपने बिहार का एक बहुत ही फेमस मैथ का चैनल है जहाँ पे विपिन सर मैथ पढ़ाते हैं। क्या आप उनके हिसाब से आप अपने क्लास को कहाँ अलग समझते हैं या सेम है? अलग नहीं, देखिए पहली नंबर बात है कि मैथ मस्ती का जो संचालक है, ऑनर है, वो मेरा गुरु रह चुके हैं, अभी भी हैं, रह क्या चुके हैं, अभी है वर्तमान में, और वो मेरे आइडियल ही हैं, और उनसे हम मुलाकात मतलब कि सब कुछ साथ है। हाँ, और एक गुरु शिष्य का रिश्ता है, वो हमेशा मेरा आइडियल रहेंगे, आइडियल थे हैं। सर आप ऑनलाइन काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये सेटअप तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नया नया है। आप शुरुआत जहाँ से किए थे, कैसे आपने शुरुआत की और वहाँ से आप यहाँ तक का जो सफ़र तय किया, उसमें क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ा, जैसे कि एक पक्षी का पाँख नहीं रहता है, उस तरह से मेरा भी पाँख नहीं था। धीरे धीरे पाँख बढ़ते गया, ऊंचाइयों पे गए। भाइयों ना, लोगों ने सपोर्ट किया। सबसे बड़ा जो योद्धा होते हैं ना, वो पब्लिक होते हैं। वो चाहे तो आपको हीरो बना दे, वो चाहे तो आपको जीरो बना दे। तो सबसे पहले तो हम 10 रुपया का एक बोर्ड, जो परीक्षा देने वाला बोर्ड आता है, पहले आता था, जो कॉपी के हिसाब से लिखा जाता था, उस बोर्ड पर 5 रुपये का रंगीनिया स्केच आता है, 10 को बराबर आता था, उसके माध्यम से हम पढ़ाते थे क्लास 9th के। और उस तरह से करते 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 आज मेरे पास में 9 गो बोर्ड है, जिसमें एक बोर्ड है जो कि आप देख ही रहे हैं, और बाकी ऐसे तो छोटा मोटा बहुत बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड तो बहुत है। लेकिन 10 रुपये के बोर्ड से आज 2 लाख के बोर्ड, मतलब इसमें कम से कम 5-7 लाख का सामान आपको दिख रहा है। तो 10 रुपये के बोर्ड से आज 2 लाख के बोर्ड पे आज ये लिख रहे हैं। ये लोगों का ही प्रेम है और सपोर्ट है। जी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी, जो आपने इस चीज़ को सुचारू रूप से चलाते रहे। तो अभी जो स्टूडेंट्स आपसे पढ़ते हैं, वो क्या उनका कैसा रिस्पांस है कि वो आगे और स्टूडेंट्स को जोड़ पा रहे हैं? जी, बहुत जोड़ पा रहे हैं, और मेरा बच्चा का परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया है। हम तो कहते हैं कि कोई ऐसा भाई आए समय लेकर कि हमारे बच्चा से टेस्ट ही ले ले, जब हम जो पढ़ाते हैं टेस्ट ले ले, हमको अलग छोड़ करके, हमको अलग बैठा दे, आपको जो लग रहा है वो टेस्ट ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, तब लोगों को कैसा लगेगा। सर कुछ आप, जैसे आप अभी बहुत चर्चित शिक्षक हैं और इतना अच्छा आप पढ़ाते हैं, इसीलिए शायद चर्चा में है। तो जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं या आगे इस लाइन में और अच्छा करना चाहते हैं, उनको कोई आप सुझाव देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आगे बढ़े और बच्चों के भविष्य को जागृत करे, उज्जवल करे? ये टीचर का तो दायित्व बनता है कि बच्चे के भविष्य के लिए कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़े, करना चाहिए, और बच्चे को पढ़ाई में, चाहे बच्चा जिस रूप में समझना चाहे उस रूप में उसको समझाइए, और उसको आगे बढ़ने का मतलब कि एक मोटिवेट करते रहिए। अब ये नहीं है केवल हम पैसे के लिए पढ़ाएं, हम पैसे कमाने के फिर में किसी के भविष्य को खंडहर में डाल दें, ये बात नहीं होना चाहिए। और बच्चे के लिए टीचर को मेहनत हमेशा करना चाहिए। और कोई ऐसा भी विद्यार्थी है जिसको पढ़ने में असमक्ष है, पैसा कौड़ी की दिक्कत है, उसको फ्री में पढ़ाना चाहिए, उसको मंजिल तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा टीचर में होना चाहिए। और मेरे क्लास में तो ऐसा तो बहुत है, नाम नहीं कह सकते हैं कि कौन ऐसा है, लेकिन है।
और इस पे बच्चा को अट्रैक्शन बना रहता है। नहीं तो आजकल के बच्चा आपको तो कुछ समझ में नहीं करेगा व्हाइट बोर्ड वाला के, ऐसा हो रहा है। इस पे स्टैंडर्ड खोज रहा है, ये स्टैंडर्ड को दर्शा रहा है। ऐसा लगभग 70% स्टूडेंटों को मन में व्हाइट बोर्ड वाला तो पानी के बराबर आता है, कल के पानी के बराबर। इसमें स्टैंडर्ड दिखता है, लेकिन हम कहते हैं स्टैंडर्ड नहीं, इसमें समय का बचत है। हाँ, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन की संख्या ले सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये है मेरे लिए। नहीं तो चॉइस के लिए नहीं, ऐसा तो रहेगा ऐसे बोर्ड वाले करके एग्जाम में जाएगा लेकर सर, वो तो कॉपी कलम लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होता है। हाथ से लिखने में 25 क्वेश्चन पढ़ना है तो 3-4 घंटा लग जाएगा, यहाँ 25 क्वेश्चन 15 मिनट। लेकिन सर आपने बोला कि बच्चों को इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, रुचि इसमें ज़्यादा है, लेकिन मैं आपके कुछ वीडियोज़ को देखा हूँ, मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेड ये बोर्ड तो हो नहीं सकता। जितना इंटरेस्ट लेकर के, जितना मज़ेदार तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा मज़ेदार ये बोर्ड नहीं हो सकता है। तो आपके जो अंदाज है पढ़ाने का, जो आपका एक तरीका है पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का, वो तो वाकई निराला है। आप एक कोई ऐसा चीज़ हमें बताइए, एक कोई ऐसा वाक्य हमारे चैनल के माध्यम से बताइए जिससे लोगों में, बच्चों में पढ़ने का एक लालसा जगे। देखिए, सबसे पहले बात है कि ये कहावत ना कि जो रोगिया के भावे हुए पैदा बतावे, तो जो लोगों को जो पसंद है वो तो हमको देना पड़ेगा। छोटा बच्चा है, मान लेते हैं कि 2 महीने का बच्चा है, उसको गिलास में दूध दीजिएगा पीने के लिए, वो नहीं पी सकता है, काहे कि उस तरह से उसको सिखाया ही नहीं गया है। लेकिन वो भी चूसनी उसको दीजिए, टक से क्या पी देगा। हाँ, वो पी लेगा, काहे कि उसी माध्यम से वो पीना चाहता है। तो बच्चा को जिस माध्यम से पीना चाह रहा है उस माध्यम से उसको पिलाया जाए तो पी करके सही रह सकता है, सियान हो सकता है। लेकिन वो गिलास में दीजिएगा तो नहीं, तो नाकर नुकर करेगा, इन्होंने करेगा, जियान करेगा। तो जो विद्यार्थी जिस माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं उसी माध्यम से पढ़ाइए। आजकल के जो है ना समय, सब चीज़ जो है ना मनोरंजन में ही बच्चा करना चाहता है। आज कोई भी पूजा बताइए, कोई भी पूजा, लखौरी अष्टजाम, कोई भी पूजा, उसमें भोजपुरी गाना बजबे करता है। मनोरंजन होना चाहिए। कोई बियाह कीर्तन हो रहा है तो मनोरंजन करना देना ही पड़ता है ब्यास लोगों को। नहीं मनोरंजन दिया तब कहाँ वहाँ पब्लिक दिखाई देगा, वो अपने नाचेगा बेचारा, अपने गाएंगे, कोई पब्लिक नहीं दिखेगा। तो जो रोगिया के भावे हुए पैदा बतावे। बरसात हिले नहीं है तो छत्ता आप कहला खोले हुए हैं, है कि नहीं। तो बरसात आया है तो छत्ता लगाइए, लेकिन छाता को इसमें धो के रखिए, कब बरसात आ जाए कोई इसका अति नहीं है। हाँ, और न रहेगा तो भीगिएगा लास्ट में। तो छतरी न खोल बरसात में, भीग जाने दो भीगी रात में। ये आपका जो अंदाज है सर, ये यूनिक आइडिया आपको आया कहाँ से? क्योंकि अब तक आपसे पहले आपने जो वीडियो पोस्ट किया था, उससे पहले आज तक किसी भी शिक्षक को इस तरीके से पढ़ाते हुए हमने, ये क्या कोई इस सोशल मीडिया पे देखने वाले जितने लोग हैं किसी ने नहीं देखा होगा। तो ये यूनिक आइडिया आपको आया कहाँ से? अगर